नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से नए वीडियो में। और दोस्तों मैं चौपन में हूँ और यहाँ का एक प्रसिद्ध अघोरी फोर्ट, अघोरी दुर्ग, तो मैं आज अघोरी खास का किला दिखाने जा रहा हूँ आपको दोस्तों। तो वीडियो बने रहे लगातार। हम लोग अब आगे वहीं चलते हैं दोस्तों। हम लोग मंदिर यहाँ है अघोरी खास के दुर्ग में बार है दोस्तों। यहाँ का कहानी कुछ इस प्रकार से है कि 11वीं शताब्दी में यहाँ के राजा बलशाह हुआ करते थे, जो कि एक आदिवासी राजा थे और वो उस जमाने के बहुत ही प्रसिद्ध एवं कहा जाए तो बहुत ही शक्तिशाली एवं अन्न धन से संपन्न राजा थे। उनके पास लगभग 100 मन यानी 4000 किलो सोना का संपत्ति था और उनकी एक सुंदर स्त्री भी थी। तो उनके संपत्ति पर चंदेल वंश के राजाओं का नजर था। तो चंदेल राजाओं ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया है। तो दोस्तों चंदेल राजाओं ने यहाँ के राजा को परास्त कर दिया। तो राजा अपने जान बचाने के लिए यहाँ से 7 किलोमीटर दूर रेणु नदी के तट पर अपना सोना और पूरा संपत्ति को ज़मीन में गाड़ दिए थे। तो उधर कहानियाँ होने लगी कि कोना कोना ही सोना, और राजा को जानवर भी मारकर खा गए चंदेल के शासन के पकड़ने से पहले। और चंदेल के सेनाओं ने जब राजा का कुछ पता नहीं लगा तो गुस्साए हुए उन्होंने इस महल पर आक्रमण किया और यहाँ के रानी को अपने कब्जे में लेकर उनको मौत के घाट उतार दिया। इस टाइप दोस्तों इस साम्राज्य पर कब्जे की लड़ाई में अंतिम यहाँ के शासक मदन शाह खेरवार थे। ये किला दोस्तों 3 नदी से घिरा है, सोन, रेणु और बिजुल नदी से। ये आप देख सकते हैं यहाँ से दोस्तों। एक किले का अंदर का दृश्य है। यहाँ कुछ अंदर सुरंग टाइप से बना हुआ है जिसे प्रशासन के द्वारा बंद करा दिया गया है, और ये बीच में आंगन टाइप से बना हुआ, और यहाँ लोग कुछ अपना टाइम पास भी कर रहे हैं। और कुछ यहाँ अंदर भोजन भी अंदर ही बना रहे हैं। और यहाँ बहुत अंदर डरावना सा एकदम लगता है कि कोई आवाज़ आ रहा है उस टाइप से। हालांकि वो कुछ कीड़ा वगैरह का आवाज़ है, लेकिन रात में यहाँ ना आए बिल्कुल, क्योंकि ये खतरा से भरा हो सकता है। जगह एकदम बिल्कुल अंधेरा टाइप से है यहाँ दोस्तों। ये देख सकते हैं यहाँ कुछ दीवार पर लिखा भी हुआ है उस जमाने के, जो कि ये पुरातत्व वाले ही पढ़ सकते हैं। तो कुछ दूसरे लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और पूरा पत्थर का दीवार पूरा एकदम बिल्कुल उस जमाने का बना हुआ अघोरी खास का किला। ये महल के सामने चौपाल टाइप से बना हुआ, जहाँ शायद जनता दरबार लगता होगा उस जमाने में। दोस्तों यहाँ का इस किला का एक महत्वपूर्ण कहानी यह भी है कि ये वीर लोरी का ससुराल हुआ करता था अघोरी खास का किला। और ये कहानी उस समय की है जब यहाँ के राजा मुलागत हुआ करते थे, और वो अपने एक रसूखदार नौकर जो कि मोहरा नाम के व्यक्ति को अपने महल में जुआ खेलने के लिए बुलाते हैं। और वो मुलागत जो यहाँ के शासक थे वो अपने मोहरा नाम के रसूखदार से नौकर से पूरा संपत्ति अपना हार जाते हैं और हार कर यहाँ से चले जाते हैं। तो ब्रह्मा जी उनको रोक कर बोले कि ये पैसे तुम लो, ये सिक्के लो, और फिर से तुम महारा को बुलाकर जुआ खेलो और इसमें ज़रूर विजय होगे। तो वो सिक्के लेकर राजा मुलागत फिर से महारा को बुलाकर इसी महल में, जो खंडहर टाइप से दिख रहा होगा, यहीं बुलाकर उन्होंने फिर से जुआ खेला और जीत गए जो उन्होंने हारा था। दोस्तों ये जब जुआ हो रहा था उस समय मोहर की पत्नी गर्भवती थी, और शर्त था कि यदि वो गर्भ से बच्चा यदि लड़का पैदा होगा तो वो अस्तबल में काम करेगा, और यदि लड़की पैदा होगी तो वो महारानी लोग की सेवा सत्कार करेगी। तो दोस्तों मोहर की पत्नी का लड़की पैदा हुआ जिसका नाम मंजरी रखा गया, और मंजरी दिखने में बचपन से ही सुंदर एवं सकुशल कन्या थी। और राजा मुलागत का मंजरी पर गलत नज़र था,
तो वो अपने पिताजी को बताई राजा के गलत नज़र के बारे में, और उसे अपने पूर्व जन्म की कहानी का भी पता था, और अपने पिताजी को बोली कि यहाँ से बलिया जिला में गौरा नाम के गांव में मेरे पति वीर लोरिक जी रहते हैं, आप उनको जाकर बोलिए और उन्हीं से मैं शादी करूँगा। दोस्तों मोहर अपनी बेटी की बात मंजरी को मानते हुए बलिया जिला गौरा गांव में गए और वहां जाकर उन्होंने वीर लोरिक से ये सब बात बताई। तो वीर लोरिक अपने सैनिकों के साथ, जो कि बाराती बनकर आए थे, उसमें सभी लड़ाकू सैनिक थे, उनको लेकर वो आए और इस सोन नदी जो दिख रहा है यहीं से वो चढ़ाई कर दिए। और कई कई दिन तक राजा मुलागत से लड़ाई चलता रहा, लेकिन वो नहीं जीतने पाए। इसमें कई लोग का लाश भी बहा और इतना रक्त रंजित हुआ कि इस नदी का पूरा रुधिरा नाला कहा जाने लगा दोस्तों। और फिर वो मंजरी उनको बताई कि आप इनसे नहीं जीत सकते हैं, यहाँ से दूर गुठानी नाम की जगह में शिव जी का मंदिर है, वहाँ जाकर आप उनसे आप आशीर्वाद लीजिए, तभी आपका विजय होने पाएगा। तो अपनी पत्नी मंजरी का बात मानते हुए वीर लोरिक जी गुठानी नाम की जगह पर गए, जहाँ शिव जी का मंदिर है, वहाँ पूजा अर्चना किए। तत्पश्चात वो राजा मुलागत से युद्ध में विजय हुए और उनके विशालकाय हाथी को ही मार दिया। और यहाँ से बारात लेकर वो आगे मारकुंडी पहाड़ की तरफ निकले। तो वहाँ मंजरी उनसे बोली कि आप सच में वीर हैं इतने, तो आप कुछ ऐसा निशानी करें जो कि आने वाले समय तक हम लोग का प्रेम कहानी याद रखा जाए। और उन्होंने पत्नी की बात को मानते हुए मंजरी ने एक बड़े पत्थर की ओर इशारा किया, जो कि विशाल का चट्टान था, जिसे वीर लोरिक जी ने अपने 85 मन के तलवार से उस पत्थर को 2 भाग में काट दिया, जो आज भी है मारकुंडी पहाड़ के ऊपर। और अगला वीडियो मेरा वहीं का आएगा दोस्तों, और जिसे आप देख सकते हैं। और फिर वहाँ से वो अपनी बारात को लेकर बलिया जिला के गौरा गांव की ओर गए दोस्तों। और वो प्यार की निशानी वो अपना पत्थर में अपनी वीरता का परिचय देते हुए उस पहाड़ के ऊपर जो पत्थर है उसे 2 भाग में काट दिए दोस्तों। और वो पत्थर आज भी सही सलामत उसी जगह पर आज भी है, जिसे आप अगले वीडियो में मेरा देखेंगे दोस्तों। यही था अगोरी खास का किला का वीडियो, जो कि मैंने आपको दिखाया। और दोस्तों यहाँ रात में ना आए, क्योंकि यहाँ भूत प्रेत का वास हो जाता है रात में। आप दिन में ही आएँ, घूमे फिरे देखें, यहाँ फिल्म शूटिंग इत्यादि भी होता है कभी कभार दोस्तों। हम लोग सोनभद्र यात्रा में हम लोग अभी और कई जगह घूमेंगे दोस्तों। वीडियो आते रहेगा, प्लीज़ आप नए हैं तो चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।